एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस चैनल पे मैं बात करती हूँ हेल्थ एंड फिटनेस की। अगर आप ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वेट गेन होना। तो क्या आप लोगों का भी एकदम से वेट गेन हो गया है, 2 से 3 किलो वजन बढ़ गया है, सब कुछ सही कर रहे हैं आप अपनी डाइट अच्छे से कर रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी आपका जो वेट है वो वेइंग स्केल पे बढ़ा हुआ मिला है, आपका जो फेस है वो स्वेलअप लग रहा है, आपको हैवीनेस लग रहा है, ब्लोटिंग लग रही है बॉडी में, तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आपको आपके सभी क्वेश्चंस का, सभी कंफ्यूजन्स का आंसर मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब वेट जो है वो अचानक से बढ़ता है उसका रीजन होता है हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होना। हमारी जो बॉडी है वो वाटर को होल्ड कर लेती है अपने अंदर, जिससे कि हमारा जो वजन है वो वेइंग स्केल पे एकदम से अप दिखाई देता है। अगर आप कुछ बाहर का भी खाना खाते हैं और अगर आप अपनी डाइट से हटकर कुछ भी एक्स्ट्रा भी ओवर ईट करते हैं तब भी आपका मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 किलो वजन ही बढ़ता है। बट आपका अचानक से 2 से 3 किलो वजन जब बढ़ता है तो उसका रीजन होता है वाटर रिटेंशन होना। वाटर रिटेंशन होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से हम फीमेल्स के लिए जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है हमारे मेंसेस। जब हम अपने पीरियड्स में होते हैं, जब हम अपने मेंसेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो वाटर होल्ड कर लेती है। तो अगर आपका पीरियड्स की वजह से वेट अप दिखाई दे रहा है तो उससे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनदर थिंग, जब हमारी डाइट में जब सोडियम हाई हो जाता है, जब हम सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करते हैं तो भी हमारी बॉडी में जो है वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो अब जैसे हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, चांसेस होते हैं कि हम बाहर की मील्स ज्यादा खाएंगे, बाहर का खाना ज्यादा खाएंगे, तो जो बाहर का जो रेस्टोरेंट्स वगैरह का जो स्ट्रीट फूड होता है, जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा डाला जाता है। फूड का टेस्ट इनहैंस करने के लिए बहुत ज्यादा मसालों का यूज किया जाता है, स्पेशली सॉल्ट का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। अनदर थिंग, आप कार्ब्स ज्यादा खाते हैं तब भी वाटर रिटेंशन हो जाता है। 1 ग्राम जो कार्ब है वो 3 ग्राम ऑफ वाटर को हमारी बॉडी में होल्ड करता है। तो इसलिए जब आपकी जो डाइट है वो कार्ब हैवी हो जाती है तो भी हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। वाटर रिटेंशन होने से हम लोगों को बहुत ज्यादा पेट के अराउंड ब्लोटिंग दिखाई देती है, हमारे जो कपड़े हैं वो हमें टाइट आने लगते हैं, हैवीनेस फील होने लगता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको वाटर रिटेंशन हो गया। बट हमें इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी थिंग है। ये परमानेंटली आपकी बॉडी में फैट गेन नहीं हुआ है कि आप एकदम से मोटे हो गए हैं। ये जस्ट एक टेम्परेरी थिंग है जो कि अगर आप सही तरीके से डाइट फॉलो करेंगे तो वो 1 या 2 दिन में चला भी जाएगा। तो अब इसको ठीक कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। वाटर रिटेंशन जब होता है तो हम लोगों को हाई सॉल्ट इंटेक लेने से होता है। तो जब आपको अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को फ्लश आउट करना है, लाइट करना है अपनी बॉडी को, डीप लोड करना है अपने आप को, तो सबसे पहले आप अपने सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल ना के बराबर कर देना है। तो आपकी जो बॉडी है जिसने एक्स्ट्रा वाटर होल्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से वो फ्लश आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। तो सॉल्ट का आप ऐसा कर सकते हैं 1 या 2 दिन आप अपनी डाइट में सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल ना के बराबर रखें, तो आप जो है आपकी बॉडी जो है आपको हल्की फील होगी, फ्लैश आउट हो जाएगा एक्सेस वाटर आपकी बॉडी से। अनदर थिंग जो आप कर सकते हैं वो पोटेशियम रिच एंड मैग्नीशियम रिच फूड्स का इंटेक कर सकते हैं, जो कि आपके वाटर रिटेंशन में हेल्प करेगा। पोटेशियम रिच फूड्स में आता है आपका बनाना। आप बनाना खा सकते हैं, एवोकाडोज होते हैं बट एवोकाडोज इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप पोटैटोज खा सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम में आता है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, नट्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम रिच फूड्स होते हैं, आप उनका इंटेक कर सकते हैं। तो आप 1 या 2 दिन कुछ ऐसी डाइट ले सकते हैं जिसमें ये सब फूड्स थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में हो, तो आपकी जो बॉडी है वो इजीली फ्लश आउट करेगी। जो एक्सेस वाटर उसने रिटेन कर रखा है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगी। एंड कार्ब्स का इंटेक कम कीजिए अपनी बॉडी में 1-2 दिन के लिए, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड अनदर थिंग, आपको इसमें ब्रिस्क वॉक, एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप एक ब्रिस्क वॉक करना शुरू करिए, ज्यादा स्टेप्स लीजिए एंड वाटर इनटेक अच्छा रखिए एंड एक्टिव रहिए थ्रू आउट द डे। इससे भी आपकी जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। एक्टिव रहने के साथ साथ आपको अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है या आप ढंग से सो नहीं रहे हैं, आपका स्लीपिंग जो टाइम है वो फिक्स नहीं है,
सही नहीं है, आप साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। आपकी बॉडी जो है वो वाटर को रिटेन करके रखती है, तो आपको स्लीप को भी सही रखना है। तो ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, ये कमिंग फेस्टिवल्स के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहले जो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए रहेगी कि अभी अपकमिंग जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। पहले तो आपको ओवर ईटिंग करना ही नहीं है। अगर आपको बाहर खाना खाना पड़ रहा है या बाहर का खाना आपके घर में आ रहा है तो उसको लिमिट में ही खाना है, पोर्शन में ही खाना है। अगर आप पोर्शन में खाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आपको कोई डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फेस्टिवल्स के बाद, अगर आप अपने फूड को माइंडफुली एंड पोर्शन में खाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।